बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखो बोर का एटॉमिक मॉडल क्या था कि बोर ने रदरफोर्ड की क्लासिकल थ्योरी और अपनी अर्ली क्वांटम थ्योरी दोनों को कंबाइंड किया और एक नई थ्योरी दे दी इन द फॉर्म ऑफ 3 पोस्टुलेट्स, कि इन्होंने एक नई थ्योरी बनाकर उसके 3 पोस्टुलेट दे दिए। और ये तीनों पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के अंदर कई बार डायरेक्ट पोस्टुलेट लिखने का क्वेश्चंस भी आया हुआ है, तो पोस्टुलेट आपको याद होने चाहिए, एज इट इज आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और इनके इन तीनों के अंदर जो सेकंड पोस्टुलेट आपका है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है सेकंड पोस्टुलेट लिखवाते हैं फिर उसका एक आगे न्यूमेरिकल गिवन होता है, ठीक है। तो देखो तीनों पोस्टुलेट की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी एवरी एटम कंसिस्ट सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस। इन्होंने कहा कि हर एक एटम के सेंटर के अंदर क्या होती है, इनर कोर होती है, सेंट्रल कोर होती है, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। कि हर एक एटम में सेंट्रल कोर होती है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और उस न्यूक्लियस के अंदर इंटायर पॉजिटिव चार्ज, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट इंटायर मास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है। और एक सूटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं। ये हमारे पास क्या है, बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट कि अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी एवरी एटम कंसिस्ट सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस in which entire positive charge and almost entire mass of atom is concentrated and a suitable number of electrons are revolve around the nucleus in circular orbits। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड की बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन सर्टेन नॉन रोटेटिंग ऑर्बिट कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। ये क्या कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, वो कौन से ऑर्बिट के अंदर, नॉन रोटेटिंग ऑर्बिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट। इनका कहने का मतलब है कि आपका ऑर्बिट रोटेट नहीं करना चाहिए, ऑर्बिट तो आपका स्टेशनरी रहेगा, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा। कि जब आप पार्क में घूमने जाते हो तो पार्क थोड़ी घूम रहा होता है, आप घूम रहे होते हो ना, पार्क तो उसका जो सर्कुलर पाथ है वो तो क्या है, स्टेशनरी है, वो तो फिक्स है, ठीक है। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है, ठीक है। called stationary orbit for which the total angular momentum of the revolving electron is integral multiple of h upon 2 pi। कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, उनका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई के। देखो इसको समझते हैं कि ये आपके पास एटम है, ये सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसमें घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है m, वेलोसिटी कितनी है v वेलोसिटी से घूम रहा है, और सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस कितनी है r। तो इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, जिस भी ऑर्बिट में घूम रहा है, मान लो nth ऑर्बिट की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, कैपिटल L से डिनोट करते हैं, वो किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल हो, यानी इंटीजर के मल्टीप्लाई में क्या होगा, h अपॉन 2 पाई, यानी L किसके इक्वल आएगा, NH अपॉन 2 पाई के। अब बात करते हैं L कैसे निकालते हैं, तो जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है, रेडियस इनटू लीनियर मोमेंटम के। रेडियस कितनी है r, और लीनियर मोमेंटम कैसे निकालोगे, तो लीनियर मोमेंटम होता है mv, यानी आपके पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी mvr, यानी mvr किसके इक्वल होगा, nh अपॉन 2 पाई के। ये आपके पास सेकंड पोस्टुलेट था। इसी से सारे डेरिवेशन होने वाले आगे, एक्सप्रेशन रेडियस का निकालना है, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, सारे इसी से आने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो सेकंड पोस्टुलेट के अंदर था कि जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन्स का, टोटल एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई के इक्वल होने वाला है। बताओ क्लियर है। थर्ड पोस्टुलेट की बात करते हैं, द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी अकर्स ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑफ इट्स ऑर्बिट टू another orbit and it can be given as E photon equals to En2 minus En1। ये क्या कर रहे हैं थर्ड पोस्टुलेट के अंदर कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और इमिशन तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से, अपने एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के अंदर क्या करेगा, जंप करेगा। कि अगर वो लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर है, लोअर ऑर्बिट के अंदर है, कम एनर्जी में है, हायर एनर्जी स्टेट में जाना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। और हायर से लोअर में आना है तो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। और किस फॉर्म में इमिट करेगा, फोटॉन्स की फॉर्म में। और वो कैसे एनर्जी निकालेंगे, तो जो भी आपका n2 ऑर्बिट मतलब फाइनल ऑर्बिट की एनर्जी में से क्या करेंगे, इनिशियल ऑर्बिट की एनर्जी माइनस कर देंगे, तो हमें पता लगेगा कि इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी है या इतनी एनर्जी इमिट करी है।
ये आपके पास तीनों पोस्टुलेट। पहले के अंदर इन्होंने प्रोटॉन मास की बात करी, पूरा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सेकंड के अंदर इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उनका टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के बराबर होता है। एन यहाँ पे क्या होता है, इंटीजर, एन की वैल्यू कितनी होगी 1 2 3, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, ठीक है। और थर्ड बताया इन्होंने कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और इमिशन तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करेगा। ये तीनों बोर के पोस्टुलेट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। क्लियर है?